तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 24 जुलाई का करंट अफेयर। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए तो डेली रात 8 बजे आपको करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दिया गया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और डेली 8 बजे सुबह आपको करंट अफेयर की वीडियो यूट्यूब पर ही मिल जाती है। और फ्रेंड्स, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ये और एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन होगा, नाटो ने अपने नवीनतम सैन्य अभ्यास डिफेंडर 2024 की घोषणा किस महाद्वीप में की है। तो ये किस महाद्वीप में की है फ्रेंड्स। ये घोषणा जो की है वो घोषणा की है यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। डिटेल में इसे जाने तो नाटो ने अपने नए सैन्य अभ्यास डिफेंडर 2024 की घोषणा की है। यह अभ्यास यूरोप में आयोजित किया जाएगा। इसमें नाटो के सदस्य देशों के हजारों सैनिक भाग लेंगे फ्रेंड्स। यह अभ्यास नाटो की सामूहिक रक्षा रणनीति को मजबूत करने और सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस अभ्यास में उन्नत सैन्य तकनीक और रणनीतियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें साइबर सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा शामिल है। नाटो का यह कदम रूस और चीन जैसे देशों से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर उठाया गया है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नई रक्षा साझेदारी हस्ताक्षर की है। फ्रेंड्स, जो करंटली में वैसे तो रक्षा नीति जो साझेदारी है वो बहुतों से चल रही है, लेकिन अभी करंटली में नई रक्षा साझेदारी किससे की है भारत ने। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा इजराइल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखें तो भारत और इजराइल ने नई रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उन्नत तकनीक और उपकरणों का आदान प्रदान शामिल है फ्रेंड्स। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है फ्रेंड्स। इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस साझेदारी के तहत दोनों देशों में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करेंगे और तकनीकी विशेषज्ञता का आदान प्रदान भी करेंगे दोनों देश फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, भारत ने हाल ही में किस प्रकार की ट्रेन का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड्स, जो करंटली में बात करें तो भारत ने किस ट्रेन का सफल परीक्षण किया, तो वो किया है हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। डिटेल में देखें तो, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक मानी जा रही है। यह ट्रेन पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन पर चलेगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और यह कार्बन उत्सर्जन मुक्त होगी। इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किया जाएगा और इसे प्रमुख शहरों के बीच चलाने की योजना है। इस ट्रेन के निर्माण में जर्मनी की तकनीक का उपयोग किया गया है और यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है फ्रेंड्स। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, नासा ने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए कितने नए अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कितने नए अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। डिटेल में से देखें तो, नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है। यह अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान और विज्ञान प्रयोग के लिए ISS पर 6 महीने के मिशन पर जाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में जीवन की विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना और अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति करना है। नए अंतरिक्ष यात्री विभिन्न वैज्ञानिक पृष्ठभूमियों से हैं और उन्हें इस मिशन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सुधार और सतत विकास के लिए कितने मिलियन के नए ऋण पैकेज की घोषणा की है। तो विश्व बैंक ने फ्रेंड्स आर्थिक सुधार और सतत विकास के लिए जो $1 मिलियन के नए ऋण पैकेज की घोषणा की है वो किए $500 मिलियन के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसे डिटेल में देखें तो,
विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सुधार और सतत विकास के लिए $500 मिलियन की नए ऋण पैकेज की घोषणा की। इस ऋण का उपयोग बुनियादी ढांचा विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही इस ऋण से शिक्षा क्षेत्र में सुधार, कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस पैकेज का उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देना है फ्रेंड्स, और सामाजिक विकास को मजबूत करना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तुम, चीन की नई अंतरिक्ष परियोजना का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो चीन ने नई अंतरिक्ष परियोजना लागू की है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी फ्रेंड्स, तियानगोंग 3 इसका नाम होगा। ऑप्शन सी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। इसे आप डिटेल में समझे तो चीन ने अपनी नई अंतरिक्ष परियोजना तियानगोंग 3 की घोषणा की है, जो एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन होगा स्पेस में फ्रेंड्स। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। तियानगोंग 3 में कोई वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ होगी फ्रेंड्स, कई सारी वैज्ञानिक प्रयोगशाला होगी उसमें, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, भौतिक और अंतरिक्ष चिकित्सा पर अनुसंधान किया जाएगा। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य अंतरिक्ष में चीन की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें तो 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में नई नीति की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में नई नीति की घोषणा की है? तो वो की है आपके शिक्षा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। डिटेल में देखें तो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा में सुधार और शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को प्रावधान शामिल है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और इसे अधिक समावेशी और सुलभ बनाना। नई शिक्षा नीति के तहत 21वीं सदी के कौशल जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और डिजिटल साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो फ्रेंड 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो वो करेगा पेरिस फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। थोड़ा डिटेल देखें तो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी पेरिस फ्रांस द्वारा की जाएगी। फ्रांस का एक शहर है पेरिस, उसमें की जाएगी फ्रेंड्स। ये पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा फ्रेंड्स। इस आयोजन के लिए पेरिस ने नए स्टेडियम और खेल सुविधाओं का निर्माण किया है और पर्यावरण स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पर ओलंपिक 2024 का उद्देश्य खेलों के माध्यम से शांति और भाईचारे को बढ़ाना है फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति है वो है किम जोंग ह्योन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। डिटेल में देखें थोड़ा सा इसे तो दक्षिण कोरिया ने अपने नए राष्ट्रपति के रूप में किम जोंग ह्योन का चुनाव किया। उन्होंने अपने अभियान में आर्थिक सुधार और उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधार पर जोर दिया है। किम जोंग ह्योन ने चुनाव के बाद अपने पहले भाषण में दक्षिण कोरिया की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की बात कही है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस नाम से डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है? तो डिजिटल करेंसी की शुरुआत हाल ही में किस नाम से की है फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक ने? तो वो की है डिजिटल रुपया के माध्यम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसे डिटेल में देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नई डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया की शुरुआत की है। यह भारत की पहली सरकारी डिजिटल करेंसी है और इसे कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। डिजिटल रुपया का उपयोग ऑनलाइन लेन देन, ई-कॉमर्स और रोज़मर्रा के खर्चों में किया जा सकेगा फ्रेंड्स। इसमें नकदी के ज़रूरतें कम होगी फ्रेंड्स। नकदी की जो ज़रूरत रहती है नकद हमारे व्यवहार की, वो ज़रूरतें कम होगी और वित्तीय लेन देन अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होंगी। डिजिटल रुपया को RBI की देखरेख में संचालित किया जाएगा। इससे भारतीय मुद्रा के साथ सममूल्य
माना जाएगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए निदेशक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट IMP फ्रेंड्स। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए निदेशक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर हॉन्स क्लूज होंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। डिटेल में से समझे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इंग्लिश में होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नए निदेशक के रूप में डॉक्टर हॉन्स क्लूज को नियुक्त किया है। डॉक्टर हॉन्स क्लूज ने पहले यूरोपियन रीजनल ऑफिस के निदेशक के रूप में काम किया है और वे महामारी प्रबंधन और वैश्विक स्वास्थ्य नीति में विशेषज्ञ माने जाते हैं फ्रेंड्स। उनके नेतृत्व में WHO का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का समाधान करना और सभी देशों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो भारत ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किस देश के साथ नया समझौता किया है। फ्रेंड्स जो ग्रीन एनर्जी के साथ में किसके साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स जो एनर्जी है, एनर्जी बहुत प्रकार की होती है, तो बहुत देशों के साथ भारत ने समझौता तो किया है, लेकिन अभी जो करंटली में ग्रीन एनर्जी या हरित एनर्जी के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है करंटली में, तो वो समझौता किया है ऑप्शन बी, जर्मनी के साथ समझौता किया है करंटली में। अभी इसे थोड़ा डिटेल में बताऊँ मैं आपको, तो भारत ने जर्मनी के साथ ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नया समझौता किया है। इस समझौते के तहत सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और बैटरी स्टोरेज तकनीक पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा फ्रेंड्स। इस समझौते का उद्देश्य भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर कार्यक्रम तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2024 में भारत में कई जगहों पर हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। डिटेल देखें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया फ्रेंड्स और हजारों लोगों के साथ योग किया। इस वर्ष के योग दिवस की थीम क्या थी, वो थीम थी इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य और शांति के लिए योग, ये इसकी थीम थी फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्यक्रम में विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया गया और योग के स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला गया फ्रेंड्स अगर वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी आपको पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।